नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मुद्दों पर बयान दिए। पौधे के संरक्षण को लेकर इंदौर के नवाचार की उन्होंने तारीफ की। वहीं कमलनाथ ने लाडी बहनों को लेकर सवाल किए तो पेगासस मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने आज मऊगंज में आयोजित एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने मऊगंज को अलग लाने की। उन्होंने मंच से कहा कि मऊगंज, नई गढ़ी, हरमना और देव तालाब को मिलाकर मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने संबल योजना 2.0 के तहत 27,310 श्रमिक परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 605 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण भी किया। साथ ही 606 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास कार्य को लोकार्पण भी किया और भूमि पूजन करते नजर आए। मऊगंज को जिला बनाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मऊगंज को जिला बनाए जाने से आज यह साबित हो गया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। साथ ही आज मुख्यमंत्री ने संबल योजना के कार्यक्रम में मऊगंज को जिला घोषित कर दिया। मऊगंज जिले के सभी वासियों को बहुत बधाई। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भोपाल दौरे पर है, जहां उनका स्वागत परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने किया है। अब बता दें, बीजेपी की ये सभी दिग्गज नेता बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हुए, जहां बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द ही भोपाल में विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। विधानसभा सांसद दीपक ग्वालियर, सतना, जबलपुर में गौरीशंकर बयान सामने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल का सपना देख रही है और अब तो हालत यह है कि उसका नाम भी कोई लेना नहीं चाहता। छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चांद इलाके में नए कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर तीखा प्रहार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हम चाह ले तो भारत में एक भी जिन्ना वंशज ना बचता और ना ही भारत विरोधी बात करने वाले बचता। हमने आपके ताजिए को स्वीकारा है तो आपको भी हमारे धार्मिक जुलूसों से क्या दिक्कत है। रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने महिला दिवस के अवसर पर महिला आयोजन बीटीआई ग्राउंड में किया है। आपको बता दें, शासन की ओर से अनेक योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 4 साल में 3 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र स्वीकृति की गई है। केंद्र सरकार तीनों में कॉलेज के लिए जिला अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया था और नजर और भी मजबूत हो जाती है। इस दौरान सिंहदेव ने बिलासपुर में एम्स की स्थापना को लेकर लोगों को आश्वासित भी किया है। कवर्धा में एक बार फिर से और झंडा हटाने को लेकर पुलिस पर पथराव किया गया। जीजेपी के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और एएसपी समेत 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में लोगों का कहना है कि कई शिकायतों के बाद भी धर्मगुरु के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तनाव को देखते हुए मौके पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। कलेक्टर और एसपी लोगों से लगातार हैं और शांति की अपील कर रहे। जानकारी के मुताबिक भोरम देव थाना क्षेत्र के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गांव में विरोध किया था। विधायक उमाकांत ने कार्रवाई मारने शर्मा ने आपसी बताई है। आदेश पर निर्माण कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें, थीम रोड का निर्माण L&T कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।
टीम रोड पर लगे झरने का ग्रेनाइट सिंधिया के हाथ लगते ही बाहर आ गया। आपको बता दें झरने में लगी लाइट के सेल्फी पॉइंट की लाइट भी टूटी मिली थी। थीम रोड का निर्माण एल&टी कंपनी करवा रही है। इंदौर में एक महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत दी है। पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया था। पीड़िता ने बताया कि पति मुझे परेशान कर रहा था दहेज के लिए और प्रताड़ित भी करता था और दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा। जब विरोध किया गया तो मोबाइल पर 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से दिखाते हुए आपको बता दें पति पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी हो रही है। महासमुंद पुलिस ने होली के त्योहार को मद्देनजर जिले के अलग अलग थानों में मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास रखे 38 किलो गांजा जब्त किए हैं। पुलिस ने जांच में यह तथ्य निकालकर सामने दिया है कि तीनों प्रकरण में तस्कर उड़ीसा से गांजा और शराब लेकर आ रहे थे। महासमुंद पुलिस ने तीनों प्रकरण में 6 तस्करों को गिरफ्तार कर एनटीपीसी एक्ट के तहत और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूछताछ कर रही है। पुलिस ने नाबालिग के अपहरणकर्ता आफताब को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया। थाना कोतवाली में आरोपी आफताब के खिलाफ धारा 373 और 366 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है और जहां से आरोपी आफताब को जेल भेज दिया गया। बुरहानपुर में इन दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कई सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन इन सड़कों को मार्ग में कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते सड़क निर्माण का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा। इसी कड़ी में बुरहानपुर जिले में ग्राम बोरगांव से रोईपुरा ग्राम तक 5 किलोमीटर की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 209 लाख की लागत से बनाई गई है, किंतु इस सड़क में इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल हुई है कि ये 2 महीने में ही उखड़ गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों में शिकायत की है। आपको बता दें लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं जब इस मामले को लेकर कलेक्टर से बात हुई, उन्होंने जल्द जांच कर कार्रवाई की बात कही है। भिंड में नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई है। शासकीय प्राइवेट शिक्षकों को किया गया नजरबंद। आपको बता दें एमपी बोर्ड 12वीं की अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षा से पहले ही अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को किया गया नजरबंद। भिंड सर्किट हाउस में जिला प्रशासन ने किया नजरबंद। बोर्ड परीक्षार्थी को नकल कराए जाने की आशंका थी। जिला शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को नजरबंद कर दिया। नजरबंद किए गए शिक्षकों ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। शिक्षक ने कहा नकल परीक्षा केंद्रों पर रोकी जानी चाहिए। केंद्रों के अंदर ड्यूटी कर तैनात शिक्षक कर सकता है। भोपाल के एग्जाम सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है। अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, बाहर बच्चों तक पहुंच चुका है। अंग्रेजी की किताब के आंसर ढूंढ रहे हैं और वहीं बैरेसिया के ललरई सेंटर का पूरा मामला। ग्वालियर में व्यवसायी गार्बेज शुल्क को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। उन्होंने अपनी परेशानियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के कहने के बाद प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा। राज्य में दूसरे शहरों में गार्बेज शुल्क कम है और लेकिन ग्वालियर में कई गुना शुल्क बढ़ा दिया गया है। गार्बेज शुल्क के विरोध में व्यापारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में चैंबर ऑफ कॉमर्स की अगुवाई में व्यवसायियों ने एसडीएम एचबी शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्वालियर नगर निगम की ओर से जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर अवहेलना और व्यापारियों पर की जा रही जबरन कार्रवाई को जल्द रोकने की मांग हो रही है। गुना के नानखेड़ी स्थित कृषि उपज मंडी में करीब 12 से ज्यादा किसानों ने व्यापारी से मारपीट किया। आपको बता दें वहीं इसी विरोध में व्यापारी उग्र हो चुके हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर मंडी प्रबंध को घेरते हुए नीलामी बंद करा दी। बता दें खराब सरसों की उपज बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी बीच मंडी कर्मचारियों के साथ नोकझोंक हो गई। व्यापारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने मंडी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कराए हैं। जांजगीर चांपा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। मिर्जापुर में बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्त कराया गया। मजदूरों को ट्रैक्टर में बिठाकर भेजा गया है स्टेशन। कल मजदूर पहुंच सकते हैं जिला जांजगीर चांपा। बता दें कि इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। मिर्जापुर जिला प्रशासन के सहयोग से मजदूर छुटाए गए हैं। आपको बता दें बंधक मजदूरों को मिला भट्टा मालिक से मुक्ति। सेमरा गांव के 15 लोगों को भट्टा मालिक ने बनाया था बंधक। बुरहानपुर के दूध डेयरियों के खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। आपको बता दें दूध मावा और पनीर के सैंपल एकत्रित किए जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया।
खाद्य विभाग का कहना है कि अगर सैंपल में कमियां मिली तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धमतरी में जंगल सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने बेलर ब्लॉक के कट्टा सिल्ली में पदयात्रा निकाली। हजारों की संख्या में आदिवासियों ने सत्याग्रह स्थल पर पुष्पांजलि दी है। इस मौके पर जंगल सत्याग्रह को सफलताओं और वर्तमान वन अधिकारी कानून की सफलताओं और संभावनाओं पर सार्थक जनसंवाद किया जा रहा है। 3 दिन का ये पूरा आयोजन है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा प्रदेश भर के आदिवासी समुदाय के काम करने वाले सामाजिक संगठनों के साथ ही हिस्सा ले रहे हैं। एकता परिषद की ओर से आयोजित इस सत्याग्रह में उड़ीसा से आए पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त शरण दास ने कहा कि यूपीए की सरकार द्वारा लाए गए वन अधिकारी कानून की भी मंशा आदिवासियों को उनके वनाधिकार देना है। उज्जैन पहुंचे हुए क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। दोनों सुबह हुई भस्म आरती में शामिल हुए, साथ ही गर्भगृह से बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया है। वहीं मंदिर समिति के नियम के तहत विराट ने धोती और अनुष्का ने साड़ी पहनी थी। दोनों ने 2 घंटे से ज्यादा समय महाकाल मंदिर में परिसर में गुजारे हैं। इस दौरान महाकाल मंदिर समिति ने दोनों को सम्मानित भी किया। शहडोल में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। शहडोल जिले से लापता हुए नाबालिग मासूमों को पुलिस ने शहर के अलग अलग थानों में बच्चों को खोज निकाला है और उन्हें उनके परिजनों से मिलवाया। हरदा के रहट वन परिक्षेत्र में मित्र अवस्था में मिला हुआ है तेंदुआ। आपको बता दें, वन विभाग की टीम ने तेंदुए का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दाह संस्कार किया गया। जशपुर के पथलगांव पुलिस को सरिया लोड ट्रक की लूट के बाद ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 7 आरोपियों के तकरीबन 22 लाख रुपए भी बरामद किए और 4 अन्य की तलाश में जुटी हुई है। कोरबा से एक हिंदू भक्त अयोध्या उत्तर प्रदेश के लिए पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। इन्हें श्री राम जन्मभूमि जाना है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के मकसद से वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। किसी भी लाभ लालच में आकर जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं। यात्रा फिलहाल बलरामपुर में जारी है। बलरामपुर में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाल की अच्छी खासी डिमांड है। महिलाओं ने 1 क्विंटल गुलाल बेच लिया है। बिहान की स्व सहायता समूह में बनाए गए हर्बल गुलालों को खूब पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें, रामचंद्रपुर में विकास खंड के चुनिया गांव में इस बार लोग इसी हर्बल गुलाल से होली मना रहे हैं। ग्वालियर में सगे भाई ने ही और छोटी भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे बड़े भाई ने छोटे भाई को घर के बाहर गोली मारी है। छोटा भाई श्यामू तोमर गांव की संपत्ति का कर रहा था मांग। बड़े भाई के घर आकर कर रहा था मांग। आपको बता दें, आरोपी बड़ा भाई हत्या कर फरार हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस महाराजापुर थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी की घटना। पुल डिब्बा में हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें, हाइपरटेंशन की लाइन की चपेट में आकर एक ड्राइवर की मौत हो गई है। कोयला खाली करने के दौरान लगी है आग। हाइवा में भीषण आग का वीडियो वायरल हो रहा है। कोटा थाना क्षेत्र के लारीपारा का पूरा मामला। सस्ते दाम में लैपटॉप और मोबाइल दिलाने के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए की ठगी करने वाले गैंग और कॉल सेंटर संचालक सहित 9 आरोपियों को साइबर क्राइम भोपाल द्वारा दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। आरोपी हैवी डिस्काउंट का देते थे लालच। विभिन्न वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर प्रोडक्ट का डिस्काउंट शो कराते थे। सभी आरोपी विभिन्न प्रकार के कास्ट एंड प्राइस इश्यूज का यहां पर नोटिस दिखाते थे। इनके सामने आई शिक्षक की हैवानियत। कक्षा 6 के छात्रों को शिक्षक ने बेल्ट से पीटा। आपको बता दें, और छात्र की पीठ, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। माने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दामों में किलाई नारे पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यालय में 3.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। दफ्तर में बिजली बिल जमा किए जाते हैं। चोरों ने एटीपी मशीन के लॉक को काटकर रुपए निकाल लिए।
रोज की तरह काम पर दफ्तर आए बिजली कर्मियों ने दफ्तर खोला तो चोरी का खुलासा हुआ। दफ्तर का ताला टूटा मिला। रोज की तरह काम पर आए कर्मियों ने यह ताला तोड़ा। बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दामोह जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना क्षेत्र के किल्लाई नाके के स्थित मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के दफ्तर का पूरा मामला। मल्लाका महाराजपुर में थाने से भरकर एक ट्रक आयशर ट्रक की टक्कर हो गई। आपको बता दें जिसमें आयशर चालक की मौत भी हो गई है और क्लीनर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक मंडला में धान लेकर ट्रक यहां पर आ रहा था। आयशर ट्रक सब्जी लेकर रायपुर मंडी जा रहा था। आपको बता दें घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया है। दामोह में गेलवारी की पुलिस पर लोहे की एंगल और सीटों से भरा ट्राला पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोट भी आई है। आपको बता दें ट्रक करनाल से रायपुर की ओर जा रहा था। दामोह में शराबी ने शराब के नशे में जिला अस्पताल के सामने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसके बाद देर रात तक गाली गलौज के साथ उसने खुद को आग लगा ली। वहीं लोगों ने आग पर पानी डालकर काबू पाया। पुलिस ने शराबी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब के नशे में उठाया था यह आत्मघाती कदम। जयपुर में पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी का युवा मोर्चा का प्रदर्शन। आपको बता दें पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सीएम आवास के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कस्टडी बढ़ी है। कोर्ट ने 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। आपको बता दें अब जमानत अर्जी पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल का दाम में इजाफा देखा गया। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद दाम बढ़े हैं। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए लीटर हो गया और डीजल की कीमत 79.62 रुपए लीटर मिल रही है। वहीं मुंबई में कीमतों में इजाफा होने के बाद पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपए लीटर हो गई। वहीं आपको बता दें डीजल 94 रुपए 27 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहां पर मिल रहा है। विश्व बैंक में भारत को बड़ी मदद देने के लिए आपने हाथ बढ़ा दिया। आपको बता दें विश्व बैंक ने $1 बिलियन के लोन को मंजूरी दे दी। इस संयुक्त लोन का उपयोग वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जिसमें देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे। आरबीआई ने अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। ये पेनाल्टी केवाईसी से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाई गई है। आईसीसी ने इंदौर की पिच को लेकर नाराजगी जताई और उसे खराब पिच दर्जा दिया है। आपको बता दें आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि हमने इंदौर की पिच की जांच पड़ताल की और पाया कि ये खेलने योग्य नहीं है। टीम इंडिया की हार के बाद हरभजन सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा और कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। हरभजन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी गेंदबाजी विकल्प का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। और कियारा को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां कियारा येलो आउटफिट में नजर आ रही है। उन्होंने येलो टॉप के साथ येलो स्कर्ट भी पहनी हुई है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही 95वें ऑस्कर अवार्ड में नजर आएंगी। दीपिका को अमेरिकी एक्ट्रेस एरियाना डेबोस के साथ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खुद दीपिका ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया है।